हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए क्यों एल्कीनों के गलनांक समान कार्बन कंकाल वाले एल्केनों की अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या के साथ इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा में हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए या कहें तो गलनांक से संबंधित इस प्रकार के इस प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बातों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एल्कीन के संबंध में कुछ जानकारी जो मुख्य अवधारणा के रूप में हमें होना आवश्यक है। तो एल्कीन जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है हम जानते हैं RCH द्विबंध CH2। इस प्रकार जो है एल्कीन की संरचना होती है, या आप विस्तार पूर्वक एक उदाहरण द्वारा इसे देख सकते हैं, जैसे कि RCH डबल बॉन्ड CH R इस प्रकार भी हो सकती है। या कहें तो एल्कीन की संरचना, जैसे कि एक उदाहरण द्वारा हम देखें एथीन की संरचना हम ले लेते हैं। तो एथीन की संरचना कैसी होती है? CH2 द्विबंध CH2। ठीक है, ये जो है एथीन की संरचना होती है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो है रैखिक संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे कि एथीन जो होते हैं, अर्थात इसको विस्तार पूर्वक हम समझते हैं कि जो है एथीन, जैसे कि हमने देखा CH2 द्विबंध CH2, तो ये क्या करते हैं? रैखिक संरचना का निर्माण करते हैं। इस कारण से अर्थात इनमें रैखिक संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें परमाणु पास पास स्थित होते हैं। अर्थात इनमें जो है परमाणु पास पास स्थित होते हैं। अपेक्षाकृत एल्केनों के, अर्थात एल्केनों में इनकी अपेक्षा परमाणु इतने पास नहीं होते, एल्केनों में थोड़ा दूर दूर होते हैं, जबकि एल्कीनों में जो है पास पास स्थित होते हैं। यदि हम इसको समझे तो होता क्या है कि ये जो है इस प्रक्रिया को पूरी हम समझे तो ये हम समझा यहाँ तक कि ये जो है एल्कीन जो होती है वो सघन संरचना का निर्माण करती है। अर्थात ये जो है सघन संरचनाएं होती हैं। अर्थात सघन का मतलब पास पास, इसमें इस प्रकार जो है पास पास ये इसके जो परमाणु है वो जुड़े होते हैं, अर्थात ये जो है सघन होते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें एल्केनों की, तो एल्केनों में यदि हम एक उदाहरण लें किसका? एथेन का। तो एथेन में क्या होता है? जैसे इसके सूत्र होता है CH3CH3। तो इनमें होता क्या है कि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इस प्रकार एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये जो है सघन नहीं होती, अर्थात ये कम सघन संरचनाएं होती हैं, कम सघन संरचनाएं होती हैं। जिस कारण से क्या है, हमने इसका विस्तार पूर्वक, जिस कारण से क्या है कि एल्कीनों के गलनांक जो है समान कार्बन कंकाल अर्थात समान कार्बन के जो श्रृंखला होती है उन एल्केनों की अपेक्षाकृत उच्च होती हैं, क्योंकि एल्कीनों में जो है क्या होता है कि इनकी संरचनाएं सघन होती हैं, जबकि एल्केनों में थोड़ा इससे कम सघन होता है, या कहे तो अपेक्षाकृत कम सघन होती हैं। तो इस कारण से जो है विस्तार पूर्वक हमने इसका कारण समझा और इसके हल को समझते हुए उत्तर तक पहुंचते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।